फिर अपने गाँव में प्यार की छाँव में। बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही माहौल ही अलग हो गया है। कहीं लोग सीटी बजा रहे हैं, कहीं सलाम ठोक रहे हैं और कहीं लोग बिल्कुल शांत होकर उस एहसास को जी रहे हैं जो सीधा दिल से निकलता है। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो कोई आम ट्रेलर रिव्यू नहीं है, क्योंकि बॉर्डर 2 का ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ आंखें नहीं दिल भी भर आता है। कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, और यहाँ तो फल मीठा ही नहीं बल्कि सीधा सीने में उतर गया है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वो एक याद है, एक इमोशन है और हम में से बहुतों के बचपन का हिस्सा है। तो जब उसका सीक्वल आता है तो एक्साइटमेंट के साथ साथ डर भी रहता है। डर इस बात का कि कहीं उस याद की इज्जत खराब ना हो जाए। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, कमाल कर दिया सर। ट्रेलर की शुरुआत ही ऐसी है कि आपको 5 सेकंड में पकड़ लेती है। सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं और आप समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये ट्रेलर सिर्फ धमाकों और गोलियों पर नहीं टिका। यहाँ इमोशन है, गंभीरता है और एक गहरी इंटेंसिटी है जो हर फ्रेम में महसूस होती है। हर शॉट बड़ा लगता है, हर सीन में स्केल दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा है जो कानों से नहीं सीधा दिल से टकराता है। ये ऐसा ट्रेलर है जो दिखाया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। गूसबम्प्स कहना शायद कम पड़ जाए। और फिर आते हैं सनी पाजी। उनके आते ही बाकी सब पीछे चला जाता है। उनका सिर्फ खड़ा होना ही स्क्रीन पर वजन पैदा कर देता है। डायलॉग डिलीवरी की बात करें तो आज के टाइम में उनके लेवल का कोई नहीं है। आवाज में ठहराव है, सच्चाई है और सीधा दिल तक पहुंचने की ताकत है। यह देखकर साफ लगता है कि सनी देओल और बॉर्डर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बॉर्डर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं लग रही, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी वॉर फिल्मों में से एक बनने वाली है। विजुअल्स बड़े हैं, एक्शन भारी है, लेकिन इमोशंस जमीन से जुड़े हुए हैं। यह फिल्म एंटरटेनमेंट से आगे जाकर एक एक्सपीरियंस बनने वाली है। ऐसा सिनेमा जो बॉक्स ऑफिस से ज्यादा इतिहास में जगह बनाने आया है। 28 साल बाद बॉर्डर का सीक्वल लाना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जब लोग सीक्वल और रीमेक पर शक करते हैं, वहां बॉर्डर 2 का नाम खुद सम्मान मांगता है। मेकर्स पर कितना प्रेशर रहा होगा ये सोचकर ही समझ आता है, क्योंकि बॉर्डर सिर्फ ब्रांड नहीं, देशभक्ति की एक याद है। ट्रेलर का सबसे तगड़ा वार सनी देओल का वो डायलॉग है कि फौजी के लिए बॉर्डर नक्शे की लकीर नहीं होता। सच में इस लाइन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वरुण धवन के डायलॉग भी दिल छूते हैं। फौजी हूं, वापस तो आना ही है, या तो जीत कर या याद बनकर। बिल्कुल वही भावना जो पहली बॉर्डर में थी, जहां फर्ज तय होता है लेकिन वापसी नहीं। उनका एक और डायलॉग बड़े पर्दे पर आग लगा देगा। पूजा राम की करते हैं लेकिन तेवर परशुराम वाले हैं। एग्रेशन और कंट्रोल का ये बैलेंस ट्रेलर में खूब जंचता है। दिलजीत दोसांझ और रहान शेट्टी की मौजूदगी भी फ्रेश लगती है। एक एयरफोर्स, दूसरा नेवी और दोनों का इम्पैक्ट साफ दिखता है। और जब वो लाइन आती है, जब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी साथ आ जाएं, बस वहीं दिल गर्व से भर जाता है। पहली बार तीनों सेनाओं को इतने बड़े पैमाने पर, इतनी गंभीरता और सम्मान के साथ दिखाया गया है।
यह सिर्फ सिनेमैटिक नहीं बल्कि बहुत पावरफुल है। ट्रेलर का एंड तो सीधा हाई पॉइंट है। सनी पाजी का है जरूरत सुनते ही देशभक्ति जाग जाती है। वही जोश, वही आग, वही एनर्जी। और फिर वो लाइन, जंग हथियारों से नहीं जरूरत से जीती जाती है। ये डायलॉग थिएटर में तालियों और सीटियों के लिए ही बना है। ओवरल साफ है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक्शन या पैट्रियोटिज्म नहीं दिखा रही। ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बलिदान को सम्मान देने आई है। यह याद दिलाती है कि हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि कोई हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ा है। फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए बनी है। रिपब्लिक डे का प्लान भी तय है। झंडा फहराने के बाद सीधे थिएटर। इस बार रिपब्लिक डे बॉर्डर 2 के साथ मनाया जाएगा। अब आप बताइए, ट्रेलर ने आपको कैसा महसूस कराया? कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग या कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा छू गया? कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।